हेलो फ्रेंड्स, बिरला सॉफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। राइट। तो इसने अगर हम देखें तो 2022 में इसने हाई मारा था। राइट। और हाई मार के इसकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो गई, और फिर इसने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए वापस ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर दी। तो एक तरह से ये एक राउंड पैटर्न बन गया। ठीक है, तो इस राउंड पैटर्न को, जो इसका प्रीवियस हाई था, इसने ब्रेक किया। राइट। और फिर अपसाइड मूवमेंट दिया। तो अपसाइड मूवमेंट लगभग ये हमें इतना ही आया होगा। ठीक है। अब इसने जब अपसाइड मूवमेंट दिया, तो अपसाइड मूवमेंट में भी इसने एक पैटर्न बनाया। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक मिनट, और अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, अब ये अपसाइड मूवमेंट दिया, तो इस अपसाइड मूवमेंट में ये हेड एंड शोल्डर बना है। राइट। इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बना, सॉरी, इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है। अब इसने डेली टाइम फ्रेम पे इसने इस लेवल को ब्रेक करते हुए ये वापस आया है नीचे की तरफ। अब ये नीचे का अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, तो इस सपोर्ट लेवल पे आया। राइट। तो यहाँ सपोर्ट आया, तो यहाँ पे भी हम एंट्री का सोच सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली। अब यहाँ पे मौका है। अब ये इस लेवल को, राइट, ये एक सपोर्ट बना हुआ है। अब इस सपोर्ट को ये ब्रेक करते हुए दोबारा ये इस रेंज तक आ सकता है। ये लगभग 850 का है। ठीक है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है, ये कल या 2-3 दिन में इस रेंज को ब्रेक करता है, तो हमें अपसाइड टारगेट मिलेंगे। कौन सा? पहला टारगेट ये मिलेगा 800 के आसपास। और अगर इसको ब्रेक करते हुए और ऊपर जाता है, तो हमें ये जो हाई बनाया था, इस यहाँ तक का भी टारगेट मिल सकता है। और हो सकता है हमें अपसाइड में और भी टारगेट्स मिल जाएं। लेकिन हमें जो अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके चलना है। ठीक है, तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे समझ लिया। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ये चीजें, ये लेवल जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे इस चार्ट को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे अब इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था। राइट। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये हेड एंड शोल्डर मैंने बनाया, जो डेली कैंडल पे आपको अच्छे से दिख रहा है। और उसके बाद इसमें डाउनवर्ड ये जो लगभग मूवमेंट था, ये हमें यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद, ठीक, अभी यहाँ पे कुछ अच्छे से हमें क्लियरिटी नहीं थी। फिर इसने डेली टाइम फ्रेम को, सॉरी, ये 200 डीएम में है, इसको भी ब्रेक कर रखा है। अब इस रेंज में ये 5-6 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, ये इस रेंज में 5-6 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ये कल या परसों हमें एक दो ट्रेडिंग सेशन में हमें ऊपर का ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो हम इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 कैटेगरी आ जाती है। मैं 3 कैटेगरी के हिसाब से समझाता हूँ। अगर अभी ऊपर हमें क्लोज मिलता है, तो स्विंग ट्रेडर तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएगा। और जो दूसरी कैटेगरी का है, जो स्विंग ट्रेडर है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। वो कंपनी का बिजनेस, उसका मैनेजमेंट और उसका फंडामेंटल चेक करके वो इसमें पोजीशन लेगा। उसका टारगेट तो यही रहेगा, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडर का रहता है। लेकिन अगर ये रिवर्स आता है, ठीक है, अगेंस्ट में आता है, तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा, वो होल्ड करेगा। वो होल्ड क्यों करेगा? क्योंकि उसे कंपनी पे भरोसा है। ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के को फंडामेंटली और मैनेजमेंट पे भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल है थर्ड कैटेगरी के लिए भी। तो अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये लेवल सूट करता है, तो अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये बिरला सॉफ्ट पे मेरा एनालिसिस था। और इसी तरह के और एनालिसिस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।